भी है सी पावर का। अभी हमने ब्रेकर बाहर निकाल लिया, मान के चलो हमारे ब्रेकर के अंदर मोटर ख़राब हो गई है, तो उसको हम ऑन की कमांड देंगे, ऑन नहीं होता है इसमें मैकेनिकल फोर्स नहीं बोलेंगे। मैकेनिकल फोर्स बनती है मोटर से या फिर उसको हम बनाएंगे हाथ से, उसको हम मैकेनिकल फोर्स दें इसको। मैकेनिकल फोर्स दे दिया इसको, इसका स्प्रिंग चार्ज हो गया और रेडी टू क्लोज के लिए। अभी इसको ऑन करने से पहले हमें देखना पड़ेगा नीचे लगी यूरिया, उसको बाईपास करना पड़ता है। वो बाईपास हमने कर रखी है ऑलरेडी, ठीक है। और उसको ऑन की कमांड देंगे उसको। ये हमारा एसी भी ऑन हो गया है, ठीक है। ये हमने बाहर निकाल के चेक करा है। अभी अंदर प्रॉब्लम आ रही है कि अंदर ब्रेकर ऑन नहीं हो रहा हमारा। उससे पहले देखना है अंदर की तरफ बात बता रहा हूँ कि सबसे पहले स्प्रिंग चार्जिंग होना चाहिए इसका, और दूसरा होना चाहिए इस कॉइल को सप्लाई मिलनी चाहिए कंटिन्यूसली, तब काम करेगा ये। कभी कभार क्या होता है, ये हमारी यूवी कॉइल ख़राब हो जाती है, इसकी ये मैग्नेटिक फोर्स बनाना जब बंद कर देती है तो ये क्या करती है, इस प्लंजर को अपनी तरफ खींच नहीं पाती है, मतलब मैग्नेट नहीं बना पाती। जिस वजह से इसको ऑन करते हैं बार बार ये बाउंस मारता है, ट्रिप होता है बार बार। तो इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, इमरजेंसी चलाने के लिए हमें पैकिंग बनाते हैं कागज़ की और उसको यहाँ लगा देते हैं, और टेम्परेरी बेसिस हमारा सिस्टम चल गया। उसके बाद देखना पड़ता है कि हमारी कॉइल को हम बाहर निकाल चेक कर सकते हैं। इसके पॉइंट्स है 40 और 42, और इसके लेफ्ट में रहते हैं, ये इसके नंबर है 40 और 42। यहाँ पर आप बाहर निकाल के इस पर 200 सप्लाई लेके चेक करो कि हमारी यूवी ठीक है या नहीं है। बाहर निकाल के चेक कर रहे हैं हम, यूवी पिकअप कर रही है, इसका मतलब यूवी ठीक है, अंदर हमारा कोई फॉल्ट है। फिर उसको रेक्टिफाई करके हम इसको ब्रेकर को अंदर डालेंगे। जब तक हमें ब्रेकर को ऑन करना है तो उसमें हम इसमें पैप के लगा के ऑन कर देंगे। एक प्रॉब्लम तो ये है, और एक प्रॉब्लम और आती है कि ब्रेकर में यूवी ठीक है, पिक हो रहा है, मोटर चार्ज हो रहा है, फिर भी ऑन नहीं हो रहा। तो इस केस में क्या होता है, ब्रेकर को बाहर निकाल के ऑन ऑफ चेक करेंगे कागज़ लगा के, अंदर देखेंगे पिक हो रही नहीं हो रही, चार्ज हो रहा नहीं हो रहा। और हमारी शंट कॉइल है ये हमारी शंट कॉइल है ये वाली। कभी कभी क्या होता है, इसको न्यूसेंस ट्रिपिंग कमांड मिलती है इंटरनली वायरिंग के थ्रू, अंदर कॉन्टैक्टर रिले काफ़ी सिस्टम लगे होते हैं, इसको कमांड मिलती है एनओ के थ्रू। और वो कौन सा एनओ रिले का है, कॉन्टैक्टर का, किसका, हमें नहीं पता। और वो एनओ कभी कभार एनसी कंटेनर बन जाता है। जैसे इसको ऑन की कमांड देते हैं, एक पॉइंट डायरेक्ट जाता है और एक पॉइंट जाता है यहाँ से एनओ के थ्रू। एनओ के थ्रू जाएगा तो ब्रेकर ऑन होते हैं, एनसी बन जाता है, एनसी बनते हैं उसको पल्स मिलती है और ब्रेकर को बार बार ट्रिप करता रहता है वो। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ से ये 3 नंबर वायर है, इसको बाहर निकाल देंगे। उसके बाद टेप मार देंगे, उसको अंदर डाल के ऑन कर देंगे, हमारा ब्रेकर ऑन हो जाएगा। फिर हमें रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा वो कौन सा पॉइंट है जो इसको ट्रिपिंग कमांड कंटिन्यूसली दे रहा है। एक तो ये 2 पॉइंट हो गए, और तीसरा पॉइंट एक और है, हमने वो चार्ज कर दिया, और यहाँ पर हमने पैकिंग भी लगा रखी है, फिर भी ऑन नहीं हो रहा है इसी। उस केस में क्या होता है, उस केस में होता है ये इसमें FRCD होल्डिंग पॉइंट है इसका। ये इसकी क्या है, स्प्रिंग होती है इसमें, एक स्प्रिंग वो टूट जाती है, स्प्रिंग टूट जाती है तो यहीं के रुक जाता है ये। इसमें केस में क्या करें, इसको ऑन की कमांड देंगे ना तो ये ऑन नहीं होगा, बाउंस मारेगा ये। अभी इसकी स्प्रिंग ठीक है, ये ऊपर ही रहता है, ऊपर ही फंसा रहता है, और ये बाउंस मारेगा, ब्रेकर को कमांड नहीं लेने देगा। इसकी ये भी चीज़ चेक करनी पड़ती है। 2 हो गया, और तीसरी है ये DN1 कॉइल। इसमें कभी कभार क्या होता है, ये इंटरनली मैकेनिकल काम करना बंद कर देती है। जैसे इसको ऑन की कमांड देंगे इस माध्यम से, इसको मैं दबा के रखता हूँ, अब इसको ऑन करता हूँ, ऑन नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसको दबा के रखा हुआ। ये मैंने प्रॉब्लम डाली है लेकिन है नहीं, ये इंटरनली भी प्रॉब्लम कर देती है। तो ये भी चीज़ चेक करनी है हमें। और सबसे बड़ा पॉइंट है, दिखाता हूँ आपको, हमने इसको ऑन कर दिया, ये रोलर है इसका, इसे बोलते हैं नायलॉन रोलर। क्या बोलते हैं, नायलॉन रोलर, क्योंकि ये नायलॉन पैड होता है ये वाला। इसकी वर्किंग क्या होती है, ब्रेकर हमारा जैसे कि हमने ऑन कर दिया, इसको हम ऑन कर रहे हैं, ऑन करके कोई बंदा इसको अंदर डालना चाहेगा तो ऑन ब्रेकर अंदर कभी नहीं जाएगा। उसमें क्या होता है, इसमें एक नक्का बना हुआ है ये वाला, कोई भी ब्रेकर को ऑन करके अंदर डालेगा, ये उसको पुश कर देगा, पुश करते ही ब्रेकर हमारा पहले हमारा ट्रिप होगा, उसके बाद अंदर जाएगा।
और कोई ब्रेकर ऑन को बाहर निकालेगा तब भी ये प्रॉब्लम आती है। ये पहले इसको ट्रिप करेगा, फिर हमारा एसी भी बाहर आएगा। अब एक चीज़ और दिखा रहा हूँ आपको। सब कुछ देख लिया आपने, फ्री ब्रेकर ऑन नहीं हो रहा है, आपको पता नहीं चल रहा प्रॉब्लम क्या आ रही है। उसका एक फड्डा हो रहा है, इसको पकड़ के नीचे की तरफ खींचना, जमीन की तरफ खींचना है, एक खींच लिया, ठीक है। अब इसको मैं ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद क्या होगा देखना, 1 2 3, ये 3 रॉड है। जिससे भी प्रॉब्लम होगी ना वो हिलना शुरू कर देगी। ये मैंने छोड़ दिया उसको। अभी क्या 3 रॉड है, ठीक है। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ प्रॉब्लम, देखो अभी मैंने कहाँ लगा रखा है, इसमें प्लास्टिक का एक नक्का होता है जो प्लास्टिक के ऊपर एक लोहे का पार्ट आके रेस्ट करता है। इसको होल्ड करने के लिए मैं इसको बाहर निकालता हूँ, निकाल दूँ। अब मैं तो छोड़ो, देखना कौन सी हिल रही है, ये वाली। अगर वो प्लास्टिक का नक्का घिस जाएगा या लोहे का नक्का घिस जाएगा तो ऐसी ये प्रॉब्लम है, ये हिल रही है कागज़ लगाने के बाद में, उस केस में। लेकिन ये हमारी कॉइल अभी ठीक है, इसलिए हमारी होल्ड हो जाएगी। ये रुक गई। अब मान लो इसमें प्रॉब्लम है तो ये देखो अभी हिलना शुरू कर देगी, अगर यहाँ से पॉइंट खराब होगा तो इसका, ठीक है। लेकिन ये हमारी ठीक है, इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। ये देखना, ये मैंने इसको ट्रिपिंग कमांड दे दी है। अब देखना ये हिल रही है ना, इसके मतलब ये मैकेनिकल प्रॉब्लम करना देना शुरू कर दी है इसने। अब ये सारी चीज़ें ठीक है। देखो ये इसका बेसिक फड्डा है। इसके बाद अगर प्रॉब्लम आती है तो आपको हमें कॉल करना पड़ेगा, हम आएंगे, उसके बाद इसको ठीक और एक्टिवेशन करके उसको ऑफ कर देंगे। ये बेसिक नॉलेज है और बहुत अच्छी नॉलेज है। इसमें अगर इसमें से भी आपका ब्रेकर ऑन हो सकता है। अगर इस केस में ब्रेकर ऑन नहीं हुआ तो प्रॉब्लम ऐसी होगी, उसमें क्या पार्ट रिप्लेस होगा सीधा, और फिर हम आगे बताएंगे कौन सा पार्ट।